हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइज पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि पोस्टमैन के थ्रू एपीआई जो बनाया था बैकएंड में उसको टेस्ट कर लिया था। वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा था। और अभी इस वीडियो में क्या करना है कि हमें एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना होगा सबसे पहले। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे लॉगिन फॉर्म बनाया था वैसे ही एक यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेते हैं। कंटेनर करके कर लेते हैं। और यहाँ पर MT5 और MB5 कर लिया, मार्जिन बॉटम 5। ठीक है। या इसको रहने दो, PB कर लेते हैं, PT एंड PB5 पैडिंग बॉटम। ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग एक कार्ड ले लेते हैं। ठीक है। और कार्ड में क्या करते हैं कि कार्ड में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं डॉट कार्ड हीडर, कार्ड कार्ड हीडर। ठीक है। और कार्ड हीडर हो गया। और यहाँ पर रखते हैं यूज़र या रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये हमारा हेडर हो गया। और एक होगा कार्ड बॉडी और एक होगा कार्ड फुटर, कार्ड फुटर। ठीक है। इस तरह से हमारा ये कार्ड बन गया। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिंपल सा कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग। और फुटर में क्या करते हैं, रजिस्टर कॉल एक्सेल कॉल करके यहाँ पर लगा देते हैं बटन .btn प्राइमरी और करते हैं रजिस्टर। ये हमारा बटन बन गया। ठीक है। और फ्लोट एंड कर देते हैं यहाँ पर, फ्लोट एंड। ये सब कुछ बूटस्ट्रैप के क्लासेस है। ठीक है। और कार्ड बॉडी में क्या करते हैं, कार्ड बॉडी के अंदर एक फॉर्म ले लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म ले लिया। और यहाँ पर क्या करते हैं कि डॉट एक रो ले लिया, डॉट कॉल Excel 12। ठीक है। अब फॉर्म अपने हिसाब से हर एक रो में जितने फील्ड चाहिए उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है। और अभी के लिए क्या करते हैं कि 2-4 फील्ड हमें चाहिए। ठीक है। तो क्या करते क्या हैं कि सबसे पहले फर्स्ट नेम, तो इसको क्या करते हैं कॉल 6 कर देते हैं। एक रो में 2 चाहिए, कॉल 6। ठीक है। और लेबल डॉट फॉर्म लेबल। ठीक है। फॉर्म में देते हैं फर्स्ट नेम और यहाँ पर देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है। ये हो गया। अब इसके अगेंस्ट करना क्या है, आपको एक इनपुट फील्ड देना है फॉर्म। ये सब कुछ बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने इनपुट फील्ड एक बना लिया ये। ठीक है। यहाँ पर इनपुट फील्ड क्रिएट हो गया। ठीक है। और फर्स्ट नेम का हो गया। अब इसी को क्या करो, रिप्लिकेट कर दो। ठीक है। और इसको कर दो लास्ट नेम। ठीक है। और यहाँ पर भी कर दो इसको लास्ट नेम। ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम 2 फील्ड हो गए हमारे पास। और इसी को क्या करते हैं कि 2 बार कर देते हैं ईमेल और पासवर्ड के लिए भी। ठीक है। और यहाँ टाइप में कांटेक्ट कर देते हैं, एक टेक्स्ट ही रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करते हैं कांटेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर नहीं, 2 बार। अच्छा ये ठीक है, ओके। लेबल इसको करते हैं कांटेक्ट और इसको कर देते हैं ईमेल।
इसको कर देते हैं ईमेल कॉन्टैक्ट, फॉर नेम को चेंज कर दिया, ठीक है। और ईमेल में टाइप रहेगा ईमेल, ठीक है। ईमेल में टाइप दे देंगे ईमेल टाइप, ठीक है। ईमेल टाइप ले लिया यहाँ लास्ट में। और अगर आप इसको करना चाहते हो, एक मिनट, यहाँ पर रो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्टेक्ट ईमेल सही तो है। ये रो कहाँ से आ रहा है एक्स्ट्रा? अच्छा एक्स्ट्रा नहीं था, ओके एक्स्ट्रा नहीं था, ऊपर के ये रो फिक्स हो गए हैं, इसकी वजह से ये आ रहा था, ओके ठीक है। तो ये सही है। अभी हमको करना क्या है, एक पासवर्ड भी चाहिए एंड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो PASSWO पासवर्ड यहाँ कर देते हैं पासवर्ड है कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इस तरह से पासवर्ड और यहाँ टाइप में PONFIR कंफर्म पासवर्ड, टाइप में पासवर्ड होगा ताकि पासवर्ड डिस्प्ले ना हो, पासवर्ड इस तरह से, ठीक है। आप अगर टाइप में कुछ टाइप करोगे तो डिस्प्ले नहीं होगा। और करना क्या है कि ये है, अगर आप इसमें थोड़ा सा MB लगाना चाहते हो तो MB 3 ऐड कर दो, मार्जिन बॉटम 3 हर कॉल में ऐड कर देते हैं, MB3 हम लोग फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं और इस फॉर्म का डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे अपने डेटाबेस में जो क्लाउड पर बनाया था MongoDB एटलस पर, ठीक है। तो इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है और यहाँ से बस हमें रजिस्टर करना है, ठीक है। और करते क्या है कि जो ये PT है, एक काम करते हैं कि इसको P5 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा छोटा हो जाएगा ऊपर से टॉप से भी। और कार्ड जो हमारा बना हुआ है, इस कार्ड में भी थोड़ा पैडिंग लगाते हैं P3 का, इस तरह से। सही नहीं लग रहा है, इसको हटा दो आप, ठीक है। बॉडी में लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे अब सही लग रहा है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। और अगर यहाँ पर करना चाहते हो ग्राफ टेक्स्ट इन्फो, तो ऐसे हो जाएगा। टेक्स्ट कर देते हैं टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है। और कार्ड का BG सेकेंडरी, तो कुछ अजीब सा हो गया। टेक्स्ट लाइट करके देखते हैं, लाइट काम करेगा, टेक्स्ट लाइट, हाँ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है पहले से। और BTN, ठीक है, BTN का रहने देते हैं फिलहाल के लिए। जो वर्क कर रहे थे हम लोग फॉर्म डिज़ाइनिंग का, फॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्म के लिए क्या है कि ये हमारा रजिस्टर फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि इंपोर्ट्स के अंदर आपको फॉर्म ग्रुप को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म्स मॉड्यूल को। तो करते हैं इंपोर्ट पहले फॉर्म्स मॉड्यूल को, फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। और इसके साथ रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, दोनों का आप इंपोर्ट कर लो। इनसाइड द इंपोर्ट्स एरे विद इन द सेम कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट के TS फाइल में आप इसको इंपोर्ट्स एरे के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। इस तरह से इंपोर्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है कि TS फाइल में ही आपको अपना एक फॉर्म को डिक्लेयर करना है, फॉर्म को डिक्लेयर करना है। तो करते हैं यूज़र REG फॉर्म, ठीक है। और इसको कर देते हैं फॉर्म ग्रुप इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है कि
एक लाइफ साइकिल हुक को यूज़ करेंगे ng ऑन init को, ठीक है, जो कि वॉइड टाइप का होगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और एक मेथड बनाएंगे फॉर्म को इनिशियलाइज करने का, सेट फॉर्म, और यहाँ पर करेंगे दिस डॉट, जो फॉर्म हमने ये डिक्लेयर किया था, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, न्यू फॉर्म ग्रुप, कुछ इस तरह से बनाएंगे और इसके अंदर फॉर्म का डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे, यानी फॉर्म के जो कंट्रोल हैं, कंट्रोल फिट करेंगे, ठीक है। क्या क्या फील्ड रखना है, फर्स्ट नेम, पहला फॉर्म कंट्रोल नेम होगा फर्स्ट नेम, और इसको इस तरह से न्यू फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, न्यू फॉर्म कंट्रोल। इसको आप कॉपी कर लो, और हमें कितने फील्ड चाहिए, ऑलमोस्ट 6 फील्ड चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा लास्ट नेम, और ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट, एक हो जाएगा कॉन्टैक्ट, टोटल हमने 6 फील्ड बनाए थे वहाँ पर, इनपुट फील्ड, ईमेल एंड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। कैमल केस को यूज़ कर रहे हैं, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, इस तरह से। और ये जो फॉर्म हमने मेथड बनाया बाहर ng on init पे, ठीक है, इसको क्या करो कि आप ng on init के अंदर इसको इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, दिस डॉट इस तरह से, ठीक है। ng on init के अंदर क्या करना है, इसको इनिशियलाइज कर देना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। कोई भी फॉर्म आप क्रिएट करोगे तो इसको मेथड बाहर बना लो सेम क्लास के अंदर, और उसको ng on init के अंदर इनिशियलाइज कर दो। इनिशियलाइज हो गया। अब देखो टीएस में कोई एरर तो नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली कोई एरर नहीं आना चाहिए, अभी नहीं आएगा, फॉर्म तो हो गया। अब इस फॉर्म को क्या करना है कि बाइंड करना है आपको इस रिएक्टिव, इस फॉर्म के साथ, जो हमने फॉर्म यहाँ बनाया है इस फॉर्म के साथ बाइंड करना है। एंगुलर में एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हम देंगे फॉर्म ग्रुप, किस फॉर्म ग्रुप, यूज़र REG फॉर्म, ठीक है, ये दे दिया। और जो हमारे इनपुट फील्ड है इसमें ऐड करेंगे, जैसे नेम होता है, ठीक है, नेम एट्रीब्यूट होता है इनपुट बॉक्स में, तो एंगुलर में इसके स्थान पर हमें यूज़ करना है फॉर्म कंट्रोल नेम, दिस फॉर्म कंट्रोल नेम। पहला फॉर्म कंट्रोल नेम क्या बनाया था, फर्स्ट नेम, ठीक है। ये जो फर्स्ट नेम है, दिस नेम, ये नेम जो फॉर्म हमने इनिशियलाइज किया था, ये सेम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। इसको आप कॉपी कर लो, और जो लास्ट नेम होगा इसका फील्ड, ठीक है, इसमें फॉर्म कंट्रोल नेम आप करना, ऐसे पेस्ट कर देना, ठीक है। इसी तरह से सब में यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरह से जितने भी इनपुट फील्ड हैं सब में फॉर्म कंट्रोल नेम आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमने फॉर्म कंट्रोल नेम, पासवर्ड ऐड किया, और एक लास्ट वन हमने ऐड किया कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, इस तरह से ऐड कर दिया। और अब आपको फॉर्म कंट्रोल ऐड कर लिया, कोई एरर कंसोल में नहीं आ रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता, दिक्कत होता, कोई एरर आता तो यहाँ पर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, और आप इसमें आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा बेहतर लगने के लिए इसमें प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हो, प्लेस होल्डर जो कि इनपुट फील्ड का एट्रीब्यूट है, ठीक है। इस तरह से इंटर हियर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सभी फील्ड में लास्ट नेम में भी इसी तरह से ऐड कर देंगे, इंटर हियर योर लास्ट नेम, ठीक है। और इसी तरह से ऐड कर देंगे कॉन्टैक्ट के अंदर, एंटर हियर योर कॉन्टैक्ट नंबर, इसी तरह से एंटर हियर योर ईमेल, ठीक है, ईमेल
एंड पासवर्ड। इस तरह से पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड के लिए भी आप डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो अब कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे ही आपका फील्ड होगा तो यहाँ पर प्लेस होल्डर पहले से बना हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह से देखो, है ना। तो इस तरह से हो गया। अब क्या है कि ये जो सबमिट बटन रजिस्टर, तो इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए, फॉर्म को सबमिट होना चाहिए वैल्यूज़ को। तो इसके लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, सबमिट फॉर्म करके एक क्लिक इवेंट मेथड बनाते हैं। यहाँ पर क्लिक इवेंट मेथड बनाते हैं। क्लिक इवेंट हमेशा इस तरह से बाइंड होगा, ध्यान रखना आप एंगुलर में। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट में क्लिक इवेंट बनाते हो जैसे बाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ता, नॉर्मल क्लिक लिखते हो वर्क करता है। यहाँ पर आपको बनाना ब्रैकेट से बाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर करते हैं रजिस्टर। जैसे मेथड बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, इस तरह से आप कर लेना इसको। और इसको टीएस फाइल में क्या करना होगा आपको, इस मेथड को, ये हमने क्या किया कि कहीं यहाँ पर बनाना होगा आपको। ठीक है, ये जो मेथड बनाया था, फंक्शन बनाया था, इससे बाहर। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, इस फंक्शन को। सेव एज ऑल कर लो। ठीक है, कोई एरर नहीं है कंसोल में। ओके, गुड। इसके बाद करना क्या है कि आपको यहाँ पर कंसोल कर लेते हैं, console.log diff.user form.value। फॉर्म के वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं कंसोल में क्या आता है। रजिस्टर मार्क करके देखा की वैल्यू पेयर्स में यहाँ वैल्यू आ रहा है, जिसमें फील्ड था वहाँ पर डिटेल आ गया, जिसमें ब्लैंक था उसमें ब्लैंक आने लगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से दूसरा करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ वैल्यू आ रहा है। ठीक है, सभी फील्ड में वैल्यूज आ रहा है। इस वैल्यूज़ को हमें कहाँ सेंड करना है, हमारे बैकएंड को सेंड करना है, बैकएंड को सेंड करना है। तो बैकएंड को हम लोग सेंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट कर लिया है और फॉर्म के वैल्यू भी टीएस फाइल में आने लगा है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है कि हमें सबसे पहले हम लोग एक सर्विस बनाएंगे। तो सर्विस के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो और सर्विस बना करके सर्विस के थ्रू उसको हम लोग डेटाबेस में स्टोर करके देखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग।